Thank you, Jesus. Hallelujah. Pastor Petrus, thank you so much. You gave us 7 minutes out of your word, out of the word. Thank you for giving me this opportunity. I apologize that we start in this way, but Yes. unfortunately we have a problem with power that they told us that it's going to go off in about 15 minutes time. So by your grace and mercy, you have allowed me to start first. Just quickly a short prayer in the name of Jesus. Father, we come before you and we give you thanks that your Spirit will make an opportunity in each circumstance so that we may hear your word and hear your Spirit speaking to our spirits. Let your voice be heard and burned into our hearts. In the name of Jesus, we thank you. Amen. आमीन 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 मैं आप लोगों को फिर से बता दूं जो लोग जिनको नहीं पता या जो किसी तरीके से मिस कर गए मैसेज, पास्टर पेट्रस की बिजली का मसला होने वाला था, उनको नोटिस मिला हुआ, तो इसलिए उन्होंने आज सोचा कि कलाम पहले शेयर किया जाए ताकि हम खुदा के कलाम से महरूम ना रहें आज का जो फ्रेश मन्ना लेने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं ये वीडियो शेयर करें। आप लोग जो यहाँ पे भी हैं जल्दी से अगर आप कर सकते हो तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके, कलाम को सुन सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस पास्टर। Thank you. Okay, now the past a week ago I spoke about the history of the Bible, about the different manuscripts. I suppose you recall this, those who were there, I suppose you recall that. पिछले हफ्ते हम लोगों ने ट्यूसडे को जब पास्टर जी आए थे तो कलाम जो सीख रहे थे वो कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस की जो तारीख है पीछे, कैसे लिखे गए वो जो मुस्तदे लिखे हुए हमारे साथ पास पहुंचे, कैसे उसको लिखा गया, डिफरेंट ट्रांसलेशन उनमें कैसे रद्दो बदल हुई, क्या हुआ, हमने इसके बारे में सीखा था। अगर आप सबको याद हो तो उसको थोड़ा सा आप, अगर नहीं भी याद तो आप पिछले ट्यूसडे की वीडियो है नहीं क्योंकि किसी ने कुछ हो गया। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। We spoke about how there was a school in Antioch which did translations and copies of manuscripts. और हमने सीखा था कि एंटियोक अंताकिया के अंदर स्कूल था, बाइबल स्कूल, जिन्होंने ट्रांसलेशन की, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो थे मेन जो था यूनानी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया और किस तरह से उन्होंने लिखा। जब हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं तो ऐसे मुस्तदे जो हाथ से लिखे होते हैं। And how there were 3 main groups of manuscripts that came from that school. और उस अंताकिया के स्कूल में से 3 ऐसे खास ग्रुप जो थे वो एक्चुअली निकले थे जिन्होंने ये किया था। One traveled to the east and came back. एक जो ग्रुप था उसमें से वो ईस्ट की तरफ, हम जानते हैं मशरकी सिमत जो दुनिया की, उसकी तरफ गया और वापस आया। And came back and landed up amongst the Vaudois in the Italian mountains. और फिर जब वो वापस आया तो जो इटली के जो पहाड़ी इलाका उसके अंदर फिर वो आए। And that manuscript is called the Old Latin Vulgate. और उस जो मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखे गए उसको ओल्ड लेटन Vulgate. वल्गट, उनको ओल्ड लेटन वल्गट कहा गया है। आप लिख के बाद में उसको देख सकते हैं कि ओल्ड लेटन वल्गट क्या है। लेटन हम लातीनी जुबान को कहते हैं एक्चुअली। The second group traveled west, right up to England and back again. और जो दूसरा ग्रुप था अंताकिया से निकला और वो वेस्ट की तरफ, मगरब की तरफ गया, यानी कि इंग्लैंड वगैरह इन मुल्कों में गया और फिर वापस आया। And that group of manuscript landed up in what is today called Sofia in Turkey. और वो ग्रुप जो था बाद में जब पहुंचा तो वो जिसको आज हम सोफिया, उस वक्त सोफिया कहते थे, आज हम उसको तुर्की कहते हैं, वहां पे पहुंचा। And we call it the received text, the text that is commonly accepted. और उसको हम what is the text name? The Latin word is the Textus Receptus, but we call it the commonly accepted text. Yeah, receptus, उनको वो टेक्स्ट जो है वो जो लिखा मुस्तदे लिखे गए उनको रिसेप्टिव टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि जो हम आम तौर पे आज जो हम सब उसको देखते हैं। The third group traveled south a bit through the northern part of Africa and landed up in Alexandria in Egypt.
और जो तीसरा ग्रुप था वो साउथ की तरफ गया। अब मैं आपको प्योर वो हिंदी में ला के नहीं बताऊंगी ईस्ट वेस्ट साउथ क्या होता है, हमें इतना तो पता ही है सबको ईस्ट वेस्ट साउथ क्या होता है। साउथ की तरफ गया जो कि नॉर्थ अफ्रीका के साइड पे गया, और वहां पे जब वो पहुंचा। Okay, now the three groups of texts have been the basis, or we call it the base text, the manuscript from which these translations were made. और ये जो तीन ग्रुप हैं इनको बाइस्टिक्स कहा गया है, जो मेनली जब ये जो तीन ग्रुप की हम बात करें। The Old Latin Vulgate was used by Martin Luther for the German translation. जो सबसे कदीम जो पुराना है जो वर्जन था उसको मार्टिन लूथर का हम नाम सब जानते हैं, जो कि जर्मन एक खादम थे खुदा के, उन्होंने उस वाले जो स्क्रिप्ट से उनको इस्तेमाल किया। And the received text was used for the King James Version. और जो हम रिसिप्ट कॉमनली हम बात कर रहे थे जो वेस्ट की तरफ गए उसकी हम बात कर रहे थे, वो हम अभी जो देखते हैं किंग जेम्स वर्जन, उन्होंने उसको यूज किया। And the Alexandrian text were used for the modern translations. और जो एलेक्जेंड्रिया जो साउथ की तरफ था नॉर्थ अफ्रीका और जो इजिप्ट एलेक्जेंड्रिया, वो जो है इज यूज्ड by the modern translations. वो मॉडर्न ट्रांसलेशन, क्योंकि ये डिफरेंट ट्रांसलेशन को हम देख रहे हैं ना, मार्टिन लूथर की, फिर हम देख रहे हैं किंग जेम्स, और जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है, जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है वो किन्होंने यूज किया था, जो साउथ की साइड पे गए थे, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट और एलेक्जेंड्रिया वहां पे जाके जो पहुंचे, उन लोगों ने मॉडर्न जो ट्रांसलेशन है उसको उसमें यूज किया इनको। Okay, modern translations would be, for example, the New International Version. जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है वो कौन सी है? न्यू इंटरनेशनल वर्जन, जिसको NIV हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो मॉडर्न ट्रांसलेशन के अंदर आती है। Okay, I will get back to that just now. When it comes to the translations that happened in India, there was a man called William Carey. और जब ये ट्रांसलेशन इंडिया के अंदर इसको किया गया, तो वहां पे एक शख्स जिसका नाम विलियम कैरी है, he was the first one that made a complete Bible translation in Gujarati. और वो पहला शख्स था, हालेलुया प्रेज गॉड, वो पहला शख्स था जिसने इंडिया के अंदर बाइबल को गुजराती जुबान के अंदर ट्रांसलेशन किया। अब ये जो गुजरात से कनेक्ट होते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी एक इंफॉर्मेशन है हम सबके लिए कि सबसे पहले इंडिया में गुजराती जुबान में ट्रांसलेशन हुई बाइबल, और विलियम कैरी ने उसको ट्रांसलेट किया। The next one that came was the next translation that he made was the Bengali one. और दूसरी शिवंदु भाई बंगाली, हालेलुया, दूसरी जो ट्रांसलेशन थी वो बंगाली में हुई। In fact, he was involved in about 40 of the Indian languages and dialects. और इन हकीकत में एक्चुअली 40 जो जुबानें थी उनके अंदर इस ट्रांसलेशन को किया गया। There was also another evangelist called SVG Taylor. SVG टेलर, एक और खुदा का मनार जिसका नाम SVG टेलर है। He was also involved in many translations. वो भी बहुत सारी बाइबल की जो तर्जमे किए गए, ट्रांसलेशन किए गए, उनमें बहुत उसकी खिदमत है। And these translations of SVG Taylor and William Carey took a place between around the 1830s. और ये जो ट्रांसलेशन हम जिनकी बात करें, SVG टेलर्स और विलियम कैरी, इनकी जो खिदमत थी जो इन्होंने सारी ट्रांसलेशंस की, ये 1830वीं सदी की, 1830 की बात करें कि उस सन के अंदर ये उन्होंने सब काम किया। And they made improvements to those translations right up into the 1870s. और जब ये सारा उन्होंने काम खत्म किया, अप्रूव हो गया सब कुछ, ये 1870 में सारा हो गया। Unfortunately, I don't have much access to all of the history of the Indian translations.
बदकिस्मती से मेरे पास वो पहुंच नहीं पाया कि मैं इंडिया के से जितनी भी वो हिस्ट्री या तारीख है या पिछली जो चीजें उसको और डिग करके सर्च करके लेके आ सकता. But even today, the Bible Society is busy with translations. I saw one released in 2018 of one of the smaller dialects in India. लेकिन जो अभी तक जो बाइबल सोसाइटी है वो बाइबल की ट्रांसलेशन के अंदर मशगूल है, और जो सबसे आखिरी हम देखते हैं जो छोटे डायलॉग्स के अंदर मुख्तसर तौर पे लिखी गई है वो 2018 2018 सॉरी, हम लोग इतने आदी हो चुके हैं ये 2018 2020 पढ़ने के, हमें हिंदी उर्दू में बोलना कितना मुश्किल हो जाता है. तो 2018 के अंदर सबसे मुख्तसर चीज लिखी गई है. Okay, now here is the problem with the translations. अब यहाँ पे एक मसला है, दुश्वारी मुश्किल है जो ट्रांसलेशन जो तर्जमे हैं उनके अंदर. As long as the King James Version was used as the base text from which there was a translation, जहां तक मुमकिन हो सका ये जो हम बेस टेक्स्ट जो देख रहे हैं ट्रांसलेशन तर्जमा किया गया उसके अंदर जो था, we have a translation of excellent quality. हमारे पास बहुत जबरदस्त क्वालिटी की ट्रांसलेशन मौजूद है. But if the translation was made out of the Alexandrian text, लेकिन अगर तर्जमे को अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन के अंदर से लिया जाए तो we have a Bible which I call a false Bible. we have a Bible which is called, which I call a false Bible. और जब अगर अलेक्जेंड्रिया की हम बात कर रहे हैं, अगर उस ट्रांसलेशन के अंदर देखा जाए तो हमारे पास ऐसी एक बाइबल है जिसको हम कह सकते हैं कि वो बाइबल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है. The reason why is about the purity of the text. की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उस चीज को उन जो प्योरिटी थी, जो खालिसपन था कलाम मुकद्दस का, वो वहां पे इस्तेमाल नहीं किया गया. Let me explain. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ तफसील के साथ. If you take the King James Version and the German Bible, the Lutheran Bible, and you compare them with one another, अगर आप किंग जेम्स को, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किंग जेम्स है, और लूथरन बाइबल दोनों को लें और उनको आपस में कंपेयर करें, उनका मुआवजा करें, you only get 40 differences. आपको सिर्फ उसमें से 40 चीजें दोनों में फर्क मिलेंगी कि किंग जेम्स में डिफरेंट तरीके से होगी और जो लूथरन है उसमें डिफरेंट तरीके से होंगी. Those differences are only in spelling. और वो जो 40% जो फर्क आपको मिलेगा वो सिर्फ लफ्जों के स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस होगा. But if you compare the new translations which come from the Alexandrian text, लेकिन अगर आप न्यू ट्रांसलेशन को जो कि अलेक्जेंड्रिया के में से हम देख रहे आई है, and you compare it with the King James Version, और उसको आप किंग जेम्स के साथ कंपेयर करें, उसका मुआवजा करें, you find around 36,000 differences. Oh my God! आप वहां पे आपको 36,000 फर्क मिलेगा. बहुत ज्यादा डिफरेंस, दोनों में अलग चीजें हैं. 36,000. This means words that were left out. और वो फर्क कैसा है कि वो लफ्ज ही बीच में से गायब कर दिए गए हैं, words that were added, या गायब कर दिए गए, या फिर उसमें शामिल कर लिए, नए लफ्ज शामिल कर लिए, words that were changed, या फिर लफ्जों को बिल्कुल बदल दिया गया, sentence structure which was changed, और जुमलों का जो एक स्ट्रक्चर नॉर्मल जिस तरह से वो लिखा जाना चाहिए वैसे नहीं बल्कि कुछ और बनाकर उसको लिखा गया है. the meaning of sentences which were changed, और जो जुमलों का मतलब था लिखने का जो सही है कलाम मुकद्दस में, उसके जो मानी है वो ही बदल दिए गए हैं. if we should take the 5 manuscripts, अगर हम 5 मुस्तैदे लें या मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ की लिखी हुई जो चीजें थी उनको ले लें,
जो कलाम And you मुक़द्दस की बात हो रही है, and you compare those manuscripts with each other, और अगर हम उस स्क्रिप्चर्स को, उन हवालों को दूसरों के साथ अगर हम फिर से कंपेयर करें, उनका मुआवजा करें आपस में, and we remember we've got 5 manuscripts there, all containing the 4 Gospels. और हम याद रखें जो हमारे पास 5 हम ले रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। जब मैन्युस्क्रिप्ट समझा जाए तो ये कलाम की बात हो रही है, और जब हम उनको ले तो उसके अंदर, सबके अंदर आपको 4 अनाजील मिलेंगी। Okay, let me explain it a little clearer. The 5 manuscripts consist of the Aleph, also called the Sinaiticus. Aleph, Sinaiticus, okay. ये Then जो this, 5 स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं, उन सब के अंदर आइलेफ, अब मुझे भी इस चीज का नहीं पता, हम सीख रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या बताते हैं, ये आइलेफ सिनाइटिक क्या है। तो उनके अंदर आइलेफ सिनाइटिक्स है। the next manuscript is called the Alexandrinus. और जो अगले जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको अलेक्जेंड्रिकस कह रहे हैं, यानी कि जो हम मिस्र की बात कर रहे थे, जो नॉर्थ अफ्रीका के साथ उनकी तरफ गए थे लोग, उनकी बात कर रहे हैं। The third manuscript is called the Vaticanus. और जो तीसरा है उसको हाउ डू यू स्पेल पास्टर? फैटिका, Vaticanus, like the Vatican. वेटिकन, ओके। जो Yeah, तीसरा है, Vaticanus. या जो तीसरा है वेटिकन, हम सब जानते हैं किसकी बात हो रही है, जो रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, वहां से लिया गया वर्ड, वेटिकन की बात हो रही है। The fourth manuscript is called the Ephraimi. और जो चौथा मैन्युस्क्रिप्ट है वो इफ्राइमी कबीले का नाम है। And the fifth one is called the Bezai. बेजाई, और जो पांचवा है उसको बेजाई कहा गया है। ये 5 मैन्युस्क्रिप्ट लिए और उन 5 मैन्युस्क्रिप्ट के नाम बोले गए हैं। So if you put these manuscripts next to each other, और अगर आप इन पांचों को एक दूसरे के साथ रख के देखें, एक दूसरे के मुतबादिल रख के देखें, and you compare the 4 Gospels in each manuscript with each other, और आप इन चारों अनाजील को, ये जो आप मैन्युस्क्रिप्ट ले रहे हैं, इनके साथ कंपेयर करें, the differences are 14,000. तो जो फर्क इनमें होएगा वो 14,000 फर्क है। These manuscripts were known for a long time to be completely corrupt. ये जो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो रिटन हैंड्स लिखे गए, पास्टर व्हाट वर्ड यू सेड प्लीज? Corrupt. ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इतना डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि ये खराबी की गई, इस करप्ट किए गए, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट हुई हुई है। Okay, now we get to the translations out of the English into the Indian languages. अब हम इंडियन लैंग्वेज के अंदर, अपनी हिंदी जुबान के अंदर जो किताबें लिखी गई या डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, हम उनकी तरफ आते हैं। We remember the warning in Revelations, the last chapter. हम जो मुकाशवा के अंदर, प्रकाशित के पोते के अंदर हम देखते हैं कि एक वार्निंग दी गई है, एक बहुत सख्त किस्म के लफ्ज बोले गए हैं। Yeah, that is in verse 18 and 19. और वो मुकाशवा आखिरी बाब जो उसकी 18वीं 19वीं आयत के अंदर हम जानते हैं। You want me to read, Pastor? Yes, please. हम पढ़ते हैं उसको। मुकाशवा रेवलेशन उसका 22 चैप्टर 22 बाब और उसका 18वां और 19वां बाब। प्रकाशित की पोती, आप लोग प्लीज अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप हिंदी में चैट में लिख दीजिएगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मैं हर एक आदमी के आगे जो इस नबूवत की किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन। Okay, because of these differences between the manuscripts, अब ये जो
डॉक्यूमेंट्स, किताबें, उनके अंदर जो फर्क है, जो तब्दीली है, उस it is very easy to determine which manuscript your Bible is translated from. अब उनके अंदर जो हम देखते हैं कि एक फर्क है कि सब में कुछ ना कुछ तब्दीली है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं एक्चुअली कि कौन सी वाली हकीकी ट्रांसलेशन है, कौन सी वाली सच्चाई पे मबनी है। There are 3 verses. 3 आयतें ऐसी हैं which you must look at. which you must look at. जो कि आपको जरूरी देखनी चाहिए। Let's go to 1 John 5 verse 7. हम पहले जाते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, हम वहां पे देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। Okay, I'm first going to read it in the English because I want to show things there. Amen. पास्टर जी पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हमने उनको डिफरेंस को निकाल के देखना है कि कहाँ पे वो फर्क आ रहा है। तो पास्टर जी इंग्लिश में पढ़ेंगे, बाद में हम उर्दू में भी देखेंगे। आप अपनी हिंदी बाइबल पे भी देखिएगा। Okay, in the King James version, this verse says the following. अब जो किंग जेम्स वर्जन में से पास्टर जी पढ़ रहे हैं और वहां पे कुछ यूं लिखा हुआ है, For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Okay, now, did you read 1 John chapter 1 verse 7? Yes. Now I want to read in the New International Version that same verse. In the New Version, it says, there are 3 witnesses in heaven. And that's all. Okay. अभी पास्टर जी ने हमारे सामने क्या पढ़ा? उन्होंने किंग जेम्स में भी पढ़ा और साथ साथ उन्होंने NIV में भी पढ़ा। और हमने देखा कि जो किंग जेम्स में पढ़ा, उन्होंने क्या पढ़ा, हम अपनी बाइबल में से देखते हैं, क्योंकि मेरे उर्दू की बाइबल में सेम ऐसा ही लिखा है जैसा किंग जेम्स में लिखा है। आप हिंदी की बाइबल देखें, हम देखते हैं। पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत क्या लिखे है? अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। बाजी आप गलत पढ़ रहे हैं बाजी। नहीं, 1 जॉन उसका 1 and 7 वर्स ना 5 का 7 है, 5 का 7 बोला उन्होंने। Yeah, okay. 1 John 5 के 7. Okay, thank you. 1 John 5 के 7। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। मेरे सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन आप लोग हिंदी में से, लेकिन 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। ये मेरे 8वीं आयत में लिखा है जो पास्टर ने किंग जेम्स में पढ़ा। क्या आपके हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है कि 3 गवाही देने वाले? मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ 5-7। और जो गवाही देता है, 6 में लिखा है, ये यही है कि जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वे न केवल पानी वरन पानी के लहू दोनों के द्वारा आया। और जो गवाही देता है वे आत्मा, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, 8 वचन है, हमारे हिंदी में 8 वचन में लिखा है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। आमीन। हमारी उर्दू में भी सेम लिखा है, वो तीनों का जिक्र है, रूह, पानी और खून। और जब पास्टर जी ने न्यू इंटरनेशनल वर्जन पढ़ी, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि वो चीजें मिस कर दी गई हैं उन्होंने। इवन किंग जेम्स वर्जन में भी डिफरेंट लिखा उन्होंने पढ़ा। जो किंग जेम्स वर्जन, अगर आप उनको बोले किंग जेम्स वर्जन में धीरे धीरे बोले और आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबको समझ आएगा आसानी से। Pastor, can you read again in English the both verses, please? What you have read before?
Okay, in the King James Version, it says, "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." Amen. जो किंग जेम्स में उन्होंने लिखा बोला है कि आसमान में जो तीन ऐसे लोग हैं जो आसमान में इस चीज के लिए गवाही देते हैं और वो देने वाले हैं, दे रहे हैं, उन बाप और बेटा कलाम और इसके साथ साथ पाक रूह, और ये तीनों एक हैं। किंग जेम्स में ऐसा कुछ लिखा है। हमारे इधर हिंदी में लिखा है गवाही देने वाले तीन हैं, बस इतना ही लिखा है। और आगे उसको हम देखते हैं रूह, पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक है। हमारे इधर रूह, पानी और खून लिखा है, लेकिन किंग जेम्स में फादर, वर्ड एंड होली गोस्ट लिखा है। लेकिन जो न्यू इंटरनेशनल है वहां पे सिर्फ इतना लिखा है, फॉर दे आर थ्री दैट टेस्टिफाई। वहां पे खुदा बाप, कलाम और पाक रूह, उनको नहीं बीच में ऐड किया, वो स्पेसिफिकली अलग अलग करके नहीं लिखे, लेकिन न्यू इंटरनेशनल में सिर्फ इतना से लिख के छोड़ दिया कि सिर्फ तीन है जो गवाही देने वाले हैं, बस उसको छोटा कर दिया है। Okay, the next verse we can look at अगली जो आयत हम देखेंगे एक और इसके साथ is in Acts 8 verse 37. हम रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 37वीं आयत देखेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स उसका चैप्टर 8 और 37 वर्स। आप प्लीज हिंदी में लिख दीजिए, आप हिंदी में टेक्स्ट मैसेज में लिख दीजिए कि बुक ऑफ एक्ट्स को क्या कहते हैं, ताकि सब लोग फॉलो करें। उसका 8वां बाब उसकी 37वीं आयत। Pastor, are you going to read first in English again? I will read it in English. And Philip said, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Amen. मैं अपनी उर्दू की बाइबल में पढ़ रही हूँ, आप अपनी हिंदी की बाइबल में देख लीजिएगा। वहां पर प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स उसका 8वां बाब उसकी 37वीं आयत। बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिल और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जैसा पास्टर जी ने पढ़ा है, हमारे इधर उर्दू बाइबल में बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। आप लोग कोई हिंदी में पढ़ेंगे इसी वर्स को? क्या आपके हिंदी में सेम लिखा है? कैन यू रीड समवन इन हिंदी? आई हैव रेड इन उर्दू। जल्दी से। फिलिप्पुस ने कहा, यदि सारे मन से विश्वास करता है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। ऑलमोस्ट सेम लिखा है जो हमने उर्दू में पढ़ा और जो पास्टर जी ने इंग्लिश में पढ़ा। यस पास्टर, वी हैव गॉन थ्रू। But if you look in the New International Version or the Amplified or the New English Version or all those new translations, verse 37 does not exist. लेकिन अगर आप इस आयत को न्यू इंटरनेशनल NIV वर्जन के अंदर देखें, या अगर आप इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन एम्प्लीफाइड बाइबल है अगर आप उसके अंदर देखें, तो वहां पे ये वर्स नहीं लिखी हुई, वहां पे ये आयत नहीं आपको मिलेगी। Some of the English translations do add that verse, but they put a footnote at the bottom of the page. कुछ ट्रांसलेशन ने इसको ऐड तो किया है इस वर्स को, लेकिन वहां पे नहीं जहां पे हम पढ़ रहे हैं, बल्कि इस आयत को उन्होंने नीचे लिख दिया उस पेज के एज अ फुट नोट। हम देखते हैं कुछ बाइबलों के नीचे करके आयत लिखी होती है। और मैं आप NIV में खोल के बैठी हूँ इंग्लिश वर्जन, और मैं आपको बताती हूँ कि NIV इंग्लिश वर्जन के अंदर इस आयत की जगह क्या लिखा है। NIV इंग्लिश वर्जन के अंदर इस आयत की जगह क्या लिखा है? लिखे, दिस इज the Moses who told the Israelites, God will raise up for you a prophet like me from your own people. तो इसका मतलब है कि ये 37 वर्स जो है ये हमारे सॉरी इस पास्टर
It is in Acts 8. 8, yes. Yes. Acts 8 verse 37. Okay. But NIV, In the NIV, the third verse 37 does not exist. no, there is no 37 verse. NIV doesn't show 37 verse. अभी Some मैंने Bibles- इंग्लिश ट्रांसलेशन खोली है और मैं देख रही हूँ कि क्या NIV में इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ये वर्स है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 37 वर्स, लेकिन NIV में है ही नहीं है ये वर्स. And then often you would find a footnote that says, the footnote would say something like this. Many manuscripts do not contain this verse. और जो फुटनोट की बात कर रहे हैं, उन बहुत सारे ऐसे जो खास बीच में एक नोट दिया जाता है, उसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशन जिसमें ये वर्स है ही नहीं है. Which is a complete lie because और ये झूठ है, एक सॉलिड झूठ है. वजह इसकी क्या है? there are 620 manuscripts where it is possible for this verse to be found. क्योंकि 626 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे और लिखारियां हैं जो इस आयत के साथ कहीं ना कहीं जाके हमें मिलते हैं. And there are only 2 where it is not found. So it is found in 618 out of the possible 620 manuscripts. और जो 620 उनमें से 618 के अंदर हमें ये मिलती है. And this you will find consistently with all these new translations. और ये जो हम अभी हमने नोट की, ये वाली Sometime- चीज आपको कंटिन्यू जैसे जैसे आप NIV लोग पढ़ते हैं और उन चीजों को कंपेयर करते हैं, आपको ये बहुत NIV के अंदर बार बार चीजें मिलेगी. There are footnotes with lies. और कुछ उनके जो फुट नोट हैं वो झूठ पे मबनी है. Sometimes there's no footnote and no indication if anything was left out. और कुछ बाजों का तो उन्होंने कोई ऐसा फुट नोट दिया ही नहीं है जो कि हम इस बात का सबूत हो कि हाँ वो कुछ मौजूद भी है, उस चीज की कोई हिस्ट्री है भी कि नहीं है. Okay, let's go to Mark 16. हम मरकस 16 में जाते हैं अभी. It's the last chapter of Mark. मरकस की इंजील उसका आखिरी बाब जो 16वां बाब है उसको हम देख रहे हैं. Okay. We're not going to read that passage. It is verses 9 to 20, but we're not going to read it. I just want to point out some things there. हम पूरा हवाला नहीं पढ़ेंगे. 9 से 20वीं आयत तक जो हवाला है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत फर्क मौजूद है. हम उसमें से बस वो चीजों को देखेंगे, लेकिन हम पूरा हवाला नहीं पढ़ेंगे. मरकस 9 से 20 तक का जो हवाला है. This part is called the Great Commission. अब ये जो हिस्सा है हम सब जानते हैं कि एक ग्रेट कमीशन जो खुदा ने यीशु ने अपने आसमान से पे उठाए जाने से पहले हम सबको हुक्म दिया था कि हमने क्या करना है, ये उसके बारे में है. Where Jesus tells us to go out unto all the nations and preach the gospel. जिसमें यीशु ने कहा था हम सबको कि सारी खलकत में जाके अंजील की मुनादी करो. And he talks about miracles and drinking things by accident, nothing will happen to you. और उसमें यीशु ने ये भी मौजों की भी बात की थी और यीशु ने कहा था कि नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हलाक करने वाली चीजें पिएंगे और कुछ भी नहीं होएगा, बीमारों को चंगा करेंगे और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. But the footnote at the bottom of the page says the following. लेकिन जो फुट नोट दिया गया जो हाशिए के नीचे पेज के देखे, बाइबल के नीचे सबसे जो नीचे हिस्सा होता है, मैं आपको दिखा बताती हूँ. बाइबल के जो ट्रांसलेशन होती है उनके बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे वहां पे फुट नोट दिए होते हैं. तो वहां पे फुट नोट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है वहां वो गौर कर रहे हैं हम उस चीज पे. And my footnote says some of the earliest manuscripts do not contain verses 9 to 20. और जो इन्होंने देख रहे हैं और जो
सबूत इस चीज का बता रहे जो तहरीरी हैं, वो इस चीज के सबूत दे रही हैं कि जो 19वीं आयत है उसका जिक्र ही नहीं है फुटनोट के अंदर, वो जो हाशिए के अंदर खास तहरीर दी गई उसमें उसका जिक्र ही नहीं है, which is once more a complete lie, जो कि ये बहुत बड़ा झूठ है, because the only two manuscripts where those verses are not found क्योंकि दो ऐसे तहरीरें हैं, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये नहीं मिल रहे, are in the Aleph called the Sinaiticus, और वो किसमें, अलिफ सिनास्टिक के अंदर, and the B which is called the Vaticanus. और बी यानी कि Vaticanus. वेटिकनस It is- जो हम वेटिनिक, Let me type it here for you. यस थैंक यू, Okay. The Bezai looks like this, and the Ephraimi looks like this, and the Aleph looks like this, or also called the Sinaiticus. The interesting thing about the Sinaiticus, जो दिलचस्प बात जो सिनेटिकस के बारे में है वो क्या है, आप Is लोग इस से परेशानी हो गया ये क्या लफ्ज है, ये क्या कुछ है। अब कई दफा खुदा हमें चीज बताता है जो आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, वक्ती तौर पर उसकी समझ आए ना आए, लेकिन जमाने के साथ साथ जब आप आगे चलेंगे तो आपको इन चीजें की समझ आएगी। खुदा ऐसे नहीं सिखाता जब तक खुदा का मकसद ना हो किसी चीज को सिखाने। the Sinaiticus manuscript was rescued in the 1800s out of a rubbish bin. Can you repeat, Pastor, please? The Sinaiticus was rescued in the 1800s out of a rubbish bin, a dustbin. या जो सिनेटिकस जो हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो ऑलरेडी जैसे गार्बेज कर दिए गए थे, ऐसे जैसे वो तो कूड़ा करकट कर दिए गए थे, लेकिन वहां से उनको निकाला गया, उनको फिर से लाया गया वापस। Because it was known to be a corrupt manuscript. क्यों उनको किया गया था? क्योंकि उसको कहते थे ये तो खराब है, ये तो बुरे हैं। The Vaticanus, अब जो वेटिकनस या फेटिकनस है उनकी बात कर रहे हैं, lay on the same shelf in the Vatican library वो वेटिकन जो लाइब्रेरी है, हम सब जानते हैं रोम के अंदर वेटिकन सिटी के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो किताबों से भरी पड़ी है। उस लाइब्रेरी की शेल्फ पे आज भी मौजूद हैं, where nobody touched it for almost 600 years. और वहां पर 6000 साल हो चुके, किसी को इजाजत नहीं उनको कोई छुए भी। Because it was known to be corrupt. वजह क्या है? क्योंकि माना ये जाता है कि वो भी जो है खराब है, वो सही नहीं है, वो मिलावट की गई है उनमें। Now let me explain to you the whole conspiracy and the whole politics, why these things exist. अब मैं आपको ये जो सारी बीच में जो पॉलिटिक्स या जो बीच में जो सारी 600 years, पास्टर 6000 years और 600 years? 600. सॉरी मैंने 6000 बोला, 600 साल से उनको नहीं छुआ गया, वहां पे पड़े हैं। अब मैं आपको इसके पीछे जो एक्चुअली जो पॉलिटिकल माइंड चल रहे हैं या जो शरारत हो रही है या हम जानते हैं जो खेल खेला जा रहा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी क्यों ऐसा है। Around 330 after Christ, the year 330, जो 33वीं सदी मसीह यीशु के जमाने की बात करें, there was a Roman emperor called Constantine. कॉन्स्टेंटी, 330 Yes, AD. AD, yes. 330 AD, ओके। एक रोमन एम्पायर था कॉन्स्टेंटिन, और रोमन एम्पायर यानी कि वो रूमी हाकिम था एक। Yes. And he said that he wanted Greek Bibles. और उसने ये बोला कि उसको यूनानी बाइबल मुकद्दस चाहिए।
Because at that stage, the Bible was available in Hebrew and Greek and Syriac and all the different kinds of languages. क्योंकि उस जमाने में कलाम मुकद्दस जो था वो इब्रानी में, यूनानी में, सीरियन के हर इन जुबानों में मौजूद था. And he wanted Greek translation. So he gave a man with the name of Origen a command. और उसको चूंकि यूनानी जुबान में, ग्रीक में बाइबल मुकद्दस चाहिए थी, तो एक आदमी जिसका नाम रिजन था, उसको उसने हुक्म दिया. And he told him to make 50 examples. और उसने उसको बोला कि आप 50 जो ऐसी मतलब बनाओ आप उसकी. But he and Constantine had a bit of a disagreement, and he was banned completely away to another country. अब ये जो कॉन्स्टेंटिन जो भी नेम ले रहे हैं, वो जो हाकम था और वो जो ओरिजिन था, उसके दरमियान में वो जहन मिलते नहीं थे, उनके दरमियान में कुछ ऐसा चला. So there was a young man called Eusebius. एक जवान आदमी जिसका नाम आप चैट में देख रहे हैं, यूसेबियस, जिसका नाम यूसेबियस था. He was a disciple of Origen. Oh, hallelujah. वो ओरिजिन का डिसाइपल था. And he was the one that completed the work for Constantine. और उसने जो कॉन्स्टेंटिन जो हाकम था रूमी, उसका ये काम किया. मैं इसलिए हालेलुया बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये पढ़ने बड़े मुश्किल है. Of the 50 manuscripts, only 5 survive. और इनमें से जो how many of the 50 manuscripts, only 5 survived. और 50 में से सिर्फ 5 जो थे, जो डॉक्यूमेंट थे, वो बच पाए. And these 5 manuscripts we call the Alexandrian texts today. और ये जो 5 जो उसमें से बच पाए, उनको अलेक्जेंड्रिया, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो अलेक्जेंड्रिया मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो साउथ इजिप्ट इस साइड पे, साउथ अफ्रीका की साइड पे गए, वहां पे लैंड करके उन्होंने किया था, उसकी बात करें, वो उसमें से वो निकले. The problem with Origen and Eusebius was they were Arians. I wrote it there at the bottom. Yeah. They were Arians. They were Aryans. What is the meaning of that? They were Aryans. Yeah. Yeah. Today, they are the group that is nearest to them are the Jehovah's Witnesses. और ये वो ग्रुप्स हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, जो आज यहोवा विटनेस हम एक डिनोमिनेशन देखते हैं, उनकी तरह के, ये उनके करीब से हैं. We know that the Jehovah's Witnesses do not believe that Jesus rose from the dead in the flesh. और हम सब जानते, शायद बहुत सारे नहीं भी जानते, लेकिन आपको बताते हैं कि जो यहोवा विटनेस वो एक फिरका है जो अपने आप को कहते मसीही हैं, लेकिन वो इस चीज के ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे जलाली बदन के साथ. They don't believe Jesus is God. वो यीशु को खुदा नहीं मानते, कबूल नहीं करते. They don't believe he is the Son of God. वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते. And all kinds of other things which is not from God. और भी बहुत सारी चीजों को वो नहीं मानते जो कि खुदा की तरफ से हैं. And that is why when you look at the modern translations, all those verses that were changed or that were removed. अब हम पीछे आते हैं, जो हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन किंग जेम्स और NIV की, जो मॉडर्न ट्रांसलेशन हम उसमें से पढ़ रहे थे कि मॉडर्न ट्रांसलेशन में से वर्सेस जो है वर्ड बदल दिए गए, निकाल दिए गए, मीनिंग बदल दिए गए, रद्दो बदल हुआ, करप्ट किया. उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये चीजें नहीं मानते, इस वजह से उन्होंने मॉडर्न ट्रांसलेशन के अंदर से ये चीजें निकाल दी हैं या उनमें रद्दो बदल किया है. Those changes and differences are all things which the Jehovah's Witnesses do not believe. और ये वो चीजें हैं, जितनी भी चीजें जो यहोवा विटनेस, वो जो डिनोमिनेशन है, वो जो फिरका है, जिन चीजों को वो नहीं मानते, जिन पे वो यकीन नहीं करते, ये वो सब वो चीजें हैं. For the Lutheran translation, many people died, many were persecuted.
लूथरन ट्रांसलेशन बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया. Pastor, sorry, I have one emergency call from my. Okay. I have to take it. I cannot. Okay, that's fine. That's fine. Sorry, very sorry, Pastor, very sorry. No problem. No problem. Something is on my door. I have to go and open the main door. Okay, And this is really emergency. Sorry. that's fine. Shall we wait for you? Either wait or either someone take over. Yes, I can. Okay. Thank you, Ajay bhai. Thank you. Okay, thank you, Ajay. Okay. Like I said, the doctrine of the Jehovah's Witnesses is very similar to the doctrine of the Arians. और आर्यन जो लिखे गए थे उनके साथ जो यहोवा विटनेस की जो बातें हैं बहुत मिलती जुलती हैं. This means that if we use the modern translations, we expose ourselves to lies. अगर हम जो मॉडर्न ट्रांसलेशंस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा झूठी बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं या बात कर रहे हैं. It means that when we read and study the Bible, wrong things are built into our spirit. और जब हम मॉडर्न लैंग्वेज को पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो जैसा जैसा हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत विचारधाराएं, गलत गलत बातें हमें समझ में आने लगेंगी जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे मॉडर्न लैंग्वेज में. Now, I do not even know how to say hello in any of the Indian languages. Hello. Yes. और मुझे नहीं पता है कि भारत की भाषाएं कितनी हैं और उन हर एक भाषा में किसी को हेलो बोलना है किस तरीके से बोलना है मुझे नहीं पता है. हिंदी वाले अलग बोलते हैं, पंजाबी वाले अलग बोलते होंगे, गुजराती अलग बोलते होंगे. मुझे नहीं पता कि अलग अलग भाषा में कैसे हेलो किया जाता है. But what I can teach you बट मैं आपको जो सिखा सकता हूँ ये है is the difference between the true and the false translations. वो ये है कि जो सही ट्रांसलेशन और झूठी ट्रांसलेशन में अंतर क्या है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ. These three sets of verses determine which translation you are dealing with. और ये जो 360 जो के वर्स है उनके बारे में बता रहे हैं जिनके विषय में अभी हम बात कर रहे हैं. उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया जा रहा है उन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. And when you are dealing with the false manuscripts, it is okay to have them and to study them, but not as your primary source of God. ये ठीक बात है कि आपके पास जो बाइबल है या मैन्युस्क्रिप्ट है वो झूठी हो सकती है, उसको पढ़ने से मैं आपको मना नहीं करता हूं. अपनी जानकारी के लिए हम पढ़ सकते हैं लेकिन हम अपने जीवन में उनको लागू नहीं कर सकते हैं. अपनी जानकारी के लिए हम पढ़ सकते हैं. I get a lot of criticism in the English speaking languages for my points of view. और जब प्रभु के दास अपने विचारों को प्रकट करते हैं इंग्लिश की भाषा में तो उनको भी बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता है. But I remember that our Lord God, our Lord Jesus promises reward for obedience. लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि अगर हम प्रभु परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के सामने वफादार बने रहेंगे और उस वफादारी में चलेंगे तो प्रभु हमें इनाम भी देगा. And condemnation for disobedience. और अगर हम परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर दोष भी लग सकता है. I just want to close today's
session with Hebrews 1 verse 3. और इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 3 वचन के साथ में आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों पहला अध्याय वचन 1-3 ना पास्टर? Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 3 मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। If you don't mind to read it for me, please. या I'm going to read in हिंदी। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महिमामय के दाहिने हाथ जा बैठा। आमीन। Okay. I want to show you there, it says, and upholding all things by the word of his power. Not the power of his word. Pardon, Basan, can you repeat it again? Your voice is not coming, Pastor. Pastor, you are not on silent mode. We can't hear you. Yeah, you're not audible. No. Okay, there we are. Can you hear me now? No, it's audible. Yeah. So, sorry, it's one of those hidden little buttons. Okay. In that verse, it says, and upholding all things by the word of his power. It does not say the power of his word. यहाँ पे जो प्रभु के दास इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कि उसने अपने वचन को सामर्थ से पकड़ा हुआ, ऐसा मतलब हम देखते हैं, ऐसा नहीं देखते, लेकिन लिखा कि उसके जो वचन है वो सामर्थ से है। And next time we're going to talk about this verse and sound. और इस वचन के ऊपर हम आने वाले दिनों में हम बात करेंगे और उसी के ऊपर हम सीखेंगे कि ये कैसे बेहतर है। And the past 2 weeks' lessons will make so much more sense. और जो हमने सीखा है और आगे जब हम सीखेंगे तो और ज्यादा समझ हमें आएगी आने वाले दिनों में जब हम उसको देखेंगे तो। Okay, our power is going to get cut any second now, so I'm going to say bye-bye. If the thing goes off, then thank you for inviting me. Thank you for the opportunity to speak to you about the Bibles. I had so much joy to explain to you that there's a difference between the true and the false. And if the true is built into us, next week we're going to talk about this thing of the word of his power and sound. It is going to be really an amazing revelation about who God is. और प्रभु के दास बोले कि इनकी लाइट अभी बंद होने वाली है, तो बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ पे आए हैं और आने वाले दिनों में प्रभु के वचन की सामर्थ्य के बारे में हम सीखेंगे और जान पाएंगे कि वो क्या है और उसकी वचन की सामर्थ्य क्या है, उसके बारे में और आने वाले दिनों में प्रभु के दास हमें सिखाएंगे। और वो बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में आके उन बातों को सिखा पाए कि अलग अलग जो ट्रांसलेशन है उनको समझना आपके लिए और मेरे लिए क्यों जरूरी है। Why it is important to understand different translations as a Christian। वो प्रभु के दास ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you, Pastor, for this wonderful information. It is not an information; it's a valid truth that everybody we need to know. So when we read and understand the Word of God, सचमुच प्रभु के दास का हम धन्यवाद देते हैं कि ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है हमारे लिए, परंतु हर एक विश्वासी को ये समझने की बहुत जरूरी है कि जो हम वचन पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में प्रभु की ओर से हम उन वचनों को सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। So thank you so much, Pastor. May the Lord bless you. Thank you to all of you. Before you leave, Father God, we thank you and praise you for this wonderful moment, Lord. We pray for Pastor Petros, Lord. Thank you for the knowledge. Thank you for the revelation he could brought for us this evening, Lord. We
We just pray for each and every one of us, Lord. Help us to understand the truth of your word, Lord, and we should not rely on the things what have been given to us, but help us, Holy Spirit, to understand the hidden truth of your word, Lord. Thank you, Lord. We just bless Pastor Petros in the name of Father and Son and Holy Spirit. You bless his going and coming, Lord. Bless his family, bless his ministry, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. God Thank bless you. you. Thank you all, and God bless you all. Bye-bye. Bye bye.